देखें ये माइक खोलें। आखिरी बात जनाबे डिप्टी स्पीकर, जापान में जो जिन लोगों ने ऊ किया था वो काम भी साथ कर रहे थे। खाली ऊ से काम नहीं बनता, साथ काम भी करना पड़ता है। छिड़ी हुई है लड़ाई मुनाफिकीनों में। जनाबे डिप्टी स्पीकर, आज जहां पे बहुत प्रचार किया गया, बहुत तकरीर की गई ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से, ये जो डेथ टोल है अलेजिडली, ये डेथ टोल है या कोई पंखा जो चल रहा है जिसमें कभी 1600 बंदे मर जाते हैं, कभी 1200 मर जाते हैं, कभी 400 मर जाते हैं, कभी 200 मर जाते हैं, आज मौसूफ 13 पे आके टिके हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि क्या इनके झूठ को मान लिया जाए कि आपस में बदस्तों गिरेबान हैं, एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं। गौहर अली खान का गिरेबान अलीमा खान ने पकड़ा कि तुमने 12 अमवात क्यों कही, तुम 1200 पे क्यों नहीं आए। गजा फलस्तीन के इमेजेस को सोशल मीडिया पे फैलाते हैं, सड़क को लाल लथपथ दिखाते हैं खून में। मुल्क से बाहर बैठे इनके नुमाइंदे जो पैसे लेते हैं गैर मुल्की एजेंटों से, वो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं कि जी पाकिस्तान में मैसेकर हो गया, इस्लामाबाद मैसेकर। मिसिंग पर्संस का प्रचार करते, मुझे बताएं इन्होंने कोई दरखास्त दी है मिसिंग पर्संस के हवाले से किसी मिनिस्ट्री को, इंटीरियर को या लॉ को? क्या आजम नजीर तारड़ साहब ने अभी जो एक ओवरऑल हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे मिसिंग पर्संस पे मीटिंग की, एक भी नाम उमर अयूब साहब ने लिया? उमर अयूब साहब किस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, किस दादे के पोते हैं कि रोज खड़े होके यहाँ पे मुनाफिकत करते हैं, किरदार कुशी करते हैं, इदारों की बात करते हैं? शर्म आनी चाहिए। जिस इदारे ने उमर अयूब को इस काबिल किया कि वो हाउस में खड़ा होकर तकरीर कर सके, उसी इदारे को बात करता है, इसको शर्म नहीं आती, इसको कोई हया नहीं है, इसको पता नहीं है मैं किस इदारे की बात कर रहा हूं। जनाब स्पीकर, आज जो केपी के हालात हैं, मुझे बताइए कुरम में लाशें क्यों गिरी, कुरम का अमन किसने खराब किया? ये इस्लामाबाद पे धावा बोल रहे थे जब कुरम में लाशें बिछी थी। इनके दौर में ये तो झूठा मुनाफिकत पे मबनी बयानियां है जिसके जवाब में कभी लाशों का नंबर 1200 कभी 12 है। क्या साहिवाल में जिन बच्चों के सामने उनके वालिदैन को गोलियां मारी गई थी बानी चेयरमैन पीटीआई के दौर में, उनको ताजियत करने के लिए 8 क्लब रोड लाहौर में बुलाया गया, वजीर आला सेक्रेटेरिएट में दुआ की गई उन बच्चों से जिनके वालिदैन के सीनों में गोलियां मार के उन्होंने उनको शहीद किया था। क्या आज तक टीएलपी से हमारा सियासी इख्तिलाफ सही, जो टीएलपी के लोगों पर लाहौर में सरेआम गोलियां चलाई गई, उनके 25 बंदों को मारा गया, क्या इन्होंने कभी उस पर बात की? क्या मुल्तान के कासिम बाग के जलसे में भगदड़ मचने से जो 25 लोग इनके अपने शहीद हुए, बानी चेयरमैन पीटीआई तकरीर फरमा रहे थे और सामने लाशें पड़ी थी, क्या उनसे ताजियत की? आज इनको लाशें नजर आ रही है, मैसेकर नजर आ रहा है। बैठे हैं कासिम गिलानी साहब, पूछिए आप इनसे, क्या मुल्तान में भगदड़ मचने से लाशें नहीं गिरी थी? ये बात करते हैं यहाँ पे आके। और जो मुल्क से बाहर भी कैंपेन चल रही है, उसकी फंडिंग कहां से हो रही है? मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ। आज बहुत अफसोस हुआ कि अपनी बात करके चल दिए और उसके बाद अगलों की बात करने का क्या हक नहीं है? क्या इनमें इतना हौसला नहीं है कि ये बात सुन सकें? जनाब डिप्टी स्पीकर, ये वो लोग हैं जो बंद दरवाजों के पीछे आके, बिल्कुल ठीक कहा ख्वाजा साहब ने। एक मिनट मिनिस्टर साहब, आप अपनी सीट पे आएं और कोरम पॉइंट आउट करें। जी माइक खोलें अफरीदी साहब का। जी स्पीकर साहब, कुरम तो पूरा नहीं है। जी काउंट बी मेड। ठीक है, तशरीफ रखें। काउंट बी मेड। अगला सवाल ले रहे किसने? नहीं, अब आप सवाल का जवाब दें प्लीज।
प्लीज, मैं बहुत सर- सारे सवालात रहते हैं ऑनरेबल आखिरी बात मेंबर्स सर के। सिर्फ मैं ऊ पे करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत देंगे। नहीं, आप आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन प्लीज। जी माइक मैं खोलें। वॉकआउट कर जाऊंगा सर, आप जी। माइक बंद कर दें, मैं वॉकआउट कर जाऊंगा सर। सर बात यह है कि आज यहां से ऊ किया गया, काश 9 मई को ऊ किया होता और शहीदों की यादगारों को मस्मार ना किया होता। काश 26 नवंबर को भी सवाल का किया जवाब देना। होता। तारड़ साहब, आप इतने सीनियर, देखें ये माइक खोलें, माइक खोलें। आखिरी बात जनाब डिप्टी स्पीकर, जापान में जो जिन लोगों ने ऊ किया था वो काम भी साथ कर रहे थे, खाली ऊ से काम नहीं बनता, साथ काम भी करना पड़ता है। ऑनरेबल शैला रजा साहिबा ने जो सवाल किया, देखिए अभी फिलहाल पेमरा के पास जो एग्जिस्टिंग लॉ के तहत और रेगुलेशंस के तहत जो इख्तियार है उसके तहत नोटिस जारी किए जाते हैं, मगर प्री सेंसरशिप का कोई सिस्टम राइज नहीं है मुल्क के अंदर, और ना ही सेंसरशिप के हवाले से कोई हिदायत जारी की जाती है कि क्या कंटेंट ऑन एयर जाना है, क्या नहीं जाना। ये बात दुरुस्त है कि तमाम चैनल्स के लाइसेंसेस और उनकी रिन्यूअल ये पेमरा के पास है, मगर कंटेंट के हवाले से, पब्लिक सर्विस मैसेजिंग के हवाले से उनको एक जनरल गाइडलाइन इशू की जाती है। सेंसरशिप के हवाले से फिलहाल कोई ऐसी ना किसी पे कोई सेंसरशिप लगाई गई है, ना किसी को पाबंद किया गया है। वक्तन फवक्तन चैनल्स को यह जरूर कहा जाता है कि जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसके साथ अडहियर करें, और कोई ऐसी चीज जो मुल्क की सेफ्टी के साथ प्रेजुडिशियल हो या इट कॉजेज प्रेजुडिस टू दी सिस्टम ऑफ द कंट्री, उसको ना चलाया जाए, मगर कोई इस पे तादीबी कार्रवाई फिलहाल नहीं की गई। जी बहुत शुक्रिया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर अब्दुल कादिर पटेल साहब। सर 153। सर। जी आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री पूछे। सर मैं मुतलका वजीर साहब की तवज्जो चाहूँगा। जी ख्वाजा आसिफ साहब, ऑनरेबल मेंबर आपका तवज्जो चाह रहे हैं, उनका सवाल है आपकी मिनिस्ट्री का। जी कादिर पटेल साहब सवाल कर रहे हैं। सर ख्वाजा साहब जब बोल रहे होते ना तो शाह साहब को नहीं बोलने दिया, अब जब हमारा सवाल आया तो खुद वो राना साहब से बातें कर रहे हैं। सर अब मसला ये है, सर देखिए ये एक इंतहाई अहम सवाल है। सर मैं एक ख्वाजा साहब के इल्म में एक बात लाना चाहूँगा कि पिछली असेंबली में ये सवाल आया था, 153 ख्वाजा साहब देख लीजिएगा। अच्छा ये पिछली असेंबली में सर आया था, इसका गैर तसल्ली बख्श जवाब आने की वजह से इसको कमेटी में भेज दिया गया था, और वहाँ पर जो लोग कैनप के जिम्मेदारान हैं उन्होंने अपनी गलतियों का एतराफ़ भी किया था, लेकिन उसके बाद हम मज़ीद आगे न बढ़ सके। आज सर इस सवाल के 4 जुज़ हैं कि ताबकारी की वजह से वो कह रहे हैं वहाँ कुछ नहीं हो रहा। सर वो आपको पता है मेरा हल्का है हैंड हॉक्सबे से आगे, सर जिल्द की बीमारियाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ मेरे ख्याल में ये जवाब तैयार करके मेरे ख्वाजा साहब जिनकी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ उनको दिया गया, हमसे सीनियर हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है, बिकॉज इट्स माई कॉन्स्टिट्यूंसी। फिर ग्रेड 4 वहाँ आसपास मकामी देहात हैं आक्सबे के, आपको पता है माहीगीरों के देहात हैं, उनको ग्रेड 1 से 4 बिल्कुल नौकरी नहीं दी जाती वहाँ पर। इमराज वहाँ पर फैल रहे हैं, नौकरी से निकाल, ये कह रहे हैं हम किसी को निकाल नहीं रहे। मेरे पास लिस्ट मौजूद है सर, मैं ख्वाजा साहब से शेयर कर लूँगा कि उन्होंने 22 लोगों को एडवांस में कह दिया कि जी आपको अब हमें आपकी अब ज़रूरत नहीं रही। और फिर जब हमने पूछा है कि जब आप नौकरियाँ वहाँ के लोगों को देंगे, छोटी नौकरियाँ माली की, चौकीदार की, दफ्तरी की, तो वो कहते हैं कि हम हर साल जो है ना लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, कहाँ कैसे कर रहे हैं कोई पता नहीं, और वो कह रहे हैं इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सर ये सवाल टोटल बहुत ही मुबहम है। तो मैं ख्वाजा साहब से इंतहाई मुदबाना गुजारिश आपके ज़रिए करूँगा कि ये पिछले बार भी आया था और इसका जवाब नहीं मिला, और मौरूद इल्ज़ाम ठहराया गया, उन लोगों को कमेटी ने ठहराया, उस पर कुछ प्रोग्रेस हुई थी, लिहाजा उसको वहीं से जहाँ से सिलसिला ख़त्म हुआ था वहाँ से आगे लेकर चला जाए तो बेहतर होगा। और आखिरी बात सर, मैं डेफर करता हूँ अता तारड़ की बात, साहब की बात से भी, ख्वाजा साहब की बात से भी। ये अपोजिशन जो नारे लगा रही है,
आया इनको रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा सर? उनका कहना है कि कैदी नंबर 804 को रिहा करो, यही वो बोल रहे ना। वो पोड्री है वहां पे 804 नंबर, उसको रिहा कर दो, गरीब जेब कतरा घर चला जाएगा और ये भी खामोश हो जाएगी। तो उनका मुतालबा कोई तो मान लेना सर आप। 804 नंबर पे जो भी है वो पोड्री है, जेब कतरा है, उसको भेज दे बाहर, इसमें मसला ही क्या है? तो इस पे बोल दे भाई, निकाल दो उसको 804 को, तो ये मान लें। मैं ख्वाजा साहब से अच्छे जवाब का सर तवक्को रखता हूँ उस पर। जी ख्वाजा आसिफ साहब। सर मैं ये खासा डिटेल जवाब जो है मुझे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के जवाबात की सूरत में मुझे जो दिया गया है, ये सारी बातें जो हैं मेरे भाई पटेल साहब ने, क्योंकि एनवायरमेंटल सैंपल्स ऑफ 11 स्पीशीज़, ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर, ग्राउंड वाटर, सी वाटर, air particulates, cattle milk, grass, bushes, soil and sediment are analyzed by Sparco, Pinstack, RSC, Radiation Surveillance Center, Nellore, Islamabad on daily and monthly and quarterly basis. ये जवाब जो मुझे मिला है, अगर मेरे भाई इससे मुतमिन ना हुए तो जो भी इसका हल बताएंगे इंशाल्लाह ताला वो भी इम्प्लीमेंट होगा। दूसरा उन्होंने कहा जी कि एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग रिजल्ट्स एनालाइज्ड बाय पिनस्टैक एंड आरएससी आर सबमिटेड टू पीएनआरए ऑन मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअली बेसिस। दीज रिजल्ट्स आर आल्सो रिपोर्टेड टू IAEA, जो इंटरनेशनल एटॉमिक जो एनर्जी कमीशन या जो भी है।